किसी इंसान ने आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। कोई इंसान ऐसा है जिसने आपके विरुद्ध हमेशा प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का ही प्रयास किया है। आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ ग्रुप तैयार करना, षड्यंत्र रचना, आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको नीचा दिखाना, आपके मन को चोट पहुंचाना, ये सारी घटनाएं इन्होंने कर रखी है। और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके मतलब आपने बहुत सम्मान दिया होगा इस इंसान को। ये वही इंसान है जिसने आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भर रखी हैं कि आप जब तक कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं कर लेते हैं, आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर लेते अपने जीवन में। कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने का मतलब है कि जो उसके लिए चाहिए आपको मनी या जो सपोर्ट, वो हम नहीं देंगे आपको, लेकिन जो आप करेंगे, अपने आप को साबित करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, हम उसमें आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं माइंड गेम खेलना, कि तुम वो कर सकती हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, पर हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुम अगर कैसे भी करके अपने आप को आगे बढ़ा रही हो तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, उसके लिए हम तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसको कहते हैं माइंड गेम्स खेलना। और हम आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, हम आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं मानेंगे, और हम आपको आपका मन तोड़ेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। अगर आप बहुत अपने आप को वो समझती हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कोई भी इंसान आपके प्यार में पड़ जाएगा तो हम आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, हाँ, नीचा दिखाएंगे, आपको नीचे गिराएंगे, आपको ये समझाएंगे कि आप ऐसा कुछ इतनी ब्यूटीफुल नहीं है आपकी, आपको कोई इतना प्यार में आपके पड़ जाएगा, या आप में कुछ खास नहीं है, उस एक से एक बढ़कर लोग हैं टैलेंटेड, और आपको घंटा 1 रुपया का फर्क पड़ नहीं रहा है। So now God is saying, God is trying to tell you कि ये जो भी हरकत हो रही है, ये हो क्यों रही है, पहले इसके बारे में जान लो। ये हरकत इसलिए हो रही है बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा करके दिखा रहे हैं। आप जो है नहीं वो भी होकर दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी कुछ बातें कर रहे हैं। पता नहीं आप क्यों ऐसी ऐसी बातें करते हैं या इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। रियलिटी तो आपका कुछ और ही है। रियलिटी में तो आप एक मॉडर्न वेस्टर्न एकदम बिना आपका कुछ है नहीं, आपको कुछ फॉलो आपको नहीं करना है, यू आर फॉलोइंग समथिंग एल्स। पर आप बातें तो ऐसी ऐसी कर रहे हैं जैसे कि आपको सब कुछ पता है, आपको बहुत डिटेल में नॉलेज है हर चीज का। पता नहीं नॉलेज कहाँ से आ रहा है, बट हमको पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। क्या तो ऐसे कुछ कुछ पुरानी छुपी हुई सीक्रेट बातें जो है इन्होंने निकाल रखी हैं आपके बारे में, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने निकाल रखी है कि मैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ। बट अब इनको लगता है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन भी यूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इस इंसान का जो रूट कॉज, जो जड़ें हैं, वो बहुत मजबूत है, और वो कुछ ऐसी जगह से आ रहा है जहां से जिसको क्रॉस कोई कर नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता। तो बहुत इन्होंने प्रयास किया उसको क्रॉस करवाने का, बट वो हो नहीं पाएगा। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि या तो इसने मिस्टेक कर दी आपको समझने में, या तो आप वास्तव में ही इनके साथ खेल रहे थे, आप इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे। और शुरू शुरू से इस इंसान को लग रहा था कि इन्होंने आपके बारे में सब जान लिया, क्योंकि इनका इंटेंशन सही नहीं था, इसलिए आपको पता चल गया होगा। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग, कि इस इंसान का इरादा शुरू से गलत था, इसीलिए तुमको हमेशा ये लगता था कि इस इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सही है, उसका इरादा शुरू से ही गलत था। वो आया ही था तुमको टेस्ट करने के लिए, वो आया था देखने के लिए कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। अगर कुछ अच्छा हो तो चलो उसको यूज किया जाए अपने बेनिफिट के लिए। ये इंसान अपने फायदे के लिए आपके पास आए थे। कोई इनको ऐसा सच आपसे प्रॉब्लम मतलब प्रेम नहीं था, या कोई इमोशन लेकर नहीं आए थे। ये बस आपको ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे कि कुछ है नहीं आपके पास, इन यू आर नॉट गुड इनफ, आप कुछ बहुत बढ़िया इंसान नहीं है। अब इनको लग रहा है कि जो हमको पता है वो सच है, जो ये इंसान बोल रहा है वो सच है, या फिर पता लगाने का प्रयास किया होगा तो पता ये भी चला होगा कि बात बिल्कुल सही है, जो भी कहा जा रहा है वो भी बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है। अब इस इंसान का नया प्लानिंग ये है कि अब अगर आप मनी के पीछे जा रहे हैं, सक्सेस के पीछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लटेड़ा जाए कि आप जो है मनी सक्सेस के पीछे क्यों जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर लेंगे अपने जीवन में तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बाद आप उद्दंडता वाली बातें करेंगे, आप उद्दंड हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से मैरिटल लाइफ में जाने का प्रयास करेंगे, अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे अपना स्पाउस। मतलब तुम जीवन में कुछ ना करो। क्या है इस इंसान का इरादा, देखें। इसका इरादा ये है कि या तो आप मैरिज भी कर लो तो ऐसे फालतू से इंसान से करो जिसको आपको कोई कदर ना हो, आपको ह्यूमिलिएट करे वो इंसान, आपको नीचा दिखाए,
या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मैरिज करो जो आपकी लाइफ में या तो हो ऑलरेडी, और वो अच्छा ना हो, सक्सेसफुल ना हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दे, वो भी घटिया निकले, और वो भी आपको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दे कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। ये सारी चीजें। और इसका इरादा है कि आपको या तो पूरी तरीके से अपने उस तरफ टर्न किया जाए, या तो पूरी तरीके से खराब तरीके से टर्न कर दिया जाए। मतलब दोनों में से किसी एक तरीके से आपको ऐसे टर्न किया जाए कि आप कहीं के ना रह जाएं। ठीक है, दैट्स व्हाट देयर रियल इंटेंशन इज, कि आप जो है कहीं के भी ना रह जाए। आप ना अपने पास्ट में जा सके, ना अपने फ्यूचर में जा सके, या आप एकदम बंधे हो, बंध जाए, आप बहुत ज्यादा खराब हो जाए, या आपका नेचर बिगड़ जाए। ये कौन है? ये टॉरस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। टॉरस इज वेरी सिग्निफिकेंट, पेंटिकल्स का साइन है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है, आपके ऊपर मैजिक को यूज किया है, लव स्पेल्स को यूज किया है, और ये वही इंसान है जिस पर आपको 1 रुपया का विश्वास नहीं रह गया है। और इस इंसान के बारे में आपको बस इतना पता है कि भैया तुम जहां से भी गिरोगे ना जिस दिन, उस दिन तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये बिल्कुल सत्य है। ये वो इंसान है जिसने आपको बर्बाद करने की सारी कोशिशें की हैं, और ये आपको अच्छे से पता है कि भैया आप इतना ऊंचा उठ गए ना इन पाप कर्मों में कि अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और भगवान जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि इसको बचाने वाला कोई नहीं, और आप ही के चलते ही बचता है। और क्यों बचता है? आपके चलते। आप इसका सत्य देखकर स्वीकारना नहीं चाहते हैं। आप बार बार इस इंसान की बातों में आ जाते हैं, या फिर आप बार बार इस इंसान को ऐसा महसूस करवाते हैं कि बहुत स्पेशल है, ये कुछ खास इंसान है, ये कुछ इस तरह का है या कुछ उस तरह का है। जिस डायरेक्शन में आप जाने का सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत जाना। मतलब अगर आप सोच रहे हैं ना कि पागल होकर किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। पर वो चीजें आपके लिए आएंगी जरूर। भगवान आपको जस्टिस देंगे, वो चीजें आपके लिए आएंगी जरूर। जैसा आप चाहते वैसे ही आएंगी, बट वो खुद आएंगी, आपको नहीं जाना उस तरफ। दूसरा, अगर कोई पास्ट की बात चल रही है यहाँ पर, तो लेट्स सी उस पास्ट को आप बहुत पहले ही पीछे छोड़ा है अपने जीवन में। और एक बात गॉड आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान सही होता है ना, जब उसका इरादा सही होता है, जब उसका इंटेंशन सही होता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसका साथ देती हैं। आपका इरादा बहुत सही है, आपका इंटेंशन बहुत सही है, और भगवान से अब यही प्रार्थना करो, जितने भी आपके अंदर प्रार्थना करने की क्षमता है, कि अब मेरा कोई खास मोटिव नहीं रह गया किसी इंसान के साथ। जो पर्पस है आपका, जो लक्ष्य लेकर के आप चले हैं, उस लक्ष्य को आप आगे लेकर जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज अब यहाँ पर यू जस्ट कांट थिंक अबाउट कि मेरा कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या सेल्फिश रीजन से हम जिंदा हैं। आपको ऐसे लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए जीवन में जहां पर आप अपने पर्सनल लाइफ के बकवास की चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। ना पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट लाइफ में एकदम अड़ जाओ अपने, और ऐसे हो जाओ कि आप ट्रूथफुल रहिए, आप ईमानदार रहिए, आप सही रास्ते पर रहिए। अपने रास्ते से आपको खुद नहीं भटकना है, सीधे चलो एकदम। ना इस तरफ जाओ ना उस तरफ जाओ, ना खुद को क्लैरिफाई करो, ना खुद को किसी के सामने सही साबित करो, बिल्कुल सीधे चलो। और जब आप सीधे चलने लगेंगे तो गॉड आपसे क्या बता रहे हैं आपको? ओके, सो जब आप बिल्कुल सीधे चलते हैं तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब आप सीधे चलेंगे ना, तो दोनों तरफ से आपका प्रकाश होगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब जहां पर भी सूर्योदय होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है। सो गॉड कह रहे हैं कि जिस चीज के बारे में कोई इंसान आपको ह्यूमिलिएट करना चाह रहा है, उस इंसान ने भी आपका रियल फेस नहीं देख रखा है। और अगर कोई इंसान और भी है जो आपके फ्यूचर को खराब करना चाह रहा है, उस इंसान ने भी आपका रियल फेस नहीं देखा है। और जो इंसान आपके बारे में बकवास कह रहा है लोगों से, लोगों को अपना रियल चेहरा दिखाना पड़ेगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप अपना असली चेहरा छुपा कर रखते हैं, तो अपना रियल चेहरा जो है आप प्रेजेंट करना शुरू करिए। देखते हैं क्या होता है। अगर आप सही हैं, आपने जो कहा है, जो किया है जीवन में बिल्कुल सही है, ये जो छुपा छुपा कर आप चल रहे हैं ना कि नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, खासकर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को छुपा लेते हैं, अपने रिलीजियस बिलीव्स को छुपा लेते हैं, तो भगवान कह रहे छुपाओ मत, प्रदर्शित करो, एकदम पर्दा हटाओ और एकदम प्रेजेंट करो। देखते हैं कि कौन सा तर्क है या कौन सा कुतर्क है जहां पर आप गलत साबित हो जाते हैं। बिकॉज अगर तुम्हारा रास्ता सीधा है तो तुमको काटने के लिए कुछ तो आएगा ना, और जहां से जो भी आ रहा है या तो वो सत्य ही आएगा,
तो आप सही हो जाएंगे। मे बी आप कुछ गलत बोल रहे होंगे, कोई सही बात आप बोल दे आपको, तो आप सही हो जाएंगे। और अगर असत्य आ रहा हो तो तीर जैसे हमारा रामायण में होता था ऐसा कट के निकल जाएगा। तो गॉड इज सेइंग कि सीधा चलने का दम तो रखो, एक बार तो तुम चलने का सीखो या चलने का कोशिश तो करो। जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है वो रियलिटी में लाने का समय आ गया, और वो तभी होगा जब आप अपनी रियलिटी में रहेंगे, जब आप धरती पर होंगे कि हम अभी तक तो ये हैं और मेरी चाहत ये है, तो शायद भगवान कोई हेल्प करे आपका कि वो चीजें आपकी रियलिटी में आ जाए। कौन इंसान ऐसा हो सकता है जो आपसे एनिमिटी करना चाह रहा है, जिस तरह का दुश्मन है आपका? ये वही इंसान है जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, आप भूल जाना चाहते हैं सब कुछ। आपका दिमाग जो है कह रहा है कि छोड़ दो, जाने दो। गॉड इज सेइंग नहीं, छोड़ना और जाने देना नहीं है। इस पर्सन ने आपसे कोई प्रॉमिस किया होगा, या उस पर्सन के दिमाग में है कि तुमने कोई प्रॉमिस दिया है ऑलरेडी मेरे को, और तुम अब भाग रही हो या उससे बच के निकल रही हो या जाना चाह रही हो। तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये जाने का या बच के निकलने का प्रयोजन क्या है। या तो आप गलत हो, या तो तुम्हारा आइडियोलॉजी गलत है, या तो तुमको हमसे कोई प्रॉब्लम है, या तो तुमको कोई और समस्या है। तो तुम्हारा जो भी समस्या है, दिस पर्सन इज लाइक एडमेंट कि मेरे को सच जानना है कि ये जो है ये हम जिसको चूज कर रहे हैं वो सूर्पनखा तो नहीं हो गई, कहीं गलत चॉइस तो नहीं हो गया। मेरे को बताओ, मेरे को जानना है कि क्या है वहां पे। मनी है तुम्हारा प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम है, कोई और इंसान, अगर कोई दूसरी लड़की के कारण कोई प्रॉब्लम है, उसको एलिमिनेट कर दूंगा अपने जीवन से। मैं बता दूंगा तुमको साफ साफ कि क्या चल रहा है यहाँ पर और क्यों तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और मिसअंडरस्टैंडिंग को छोड़ जेलसी हो रहा है, तो फिर आपको पता ही है कि जेलसी कब होता है इंसान को। ये तो हम समझ रहे हैं, इतना तुमको बढ़िया से समझ में आ रहा है। और अगर तुमको भागने का मन कर रहा है किसी काम से, तो अब या तो इसका मतलब है कि कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो डर क्रिएट कर रहा है, या कोई पास्ट लाइफ टाइम का कोई फियर होगा। इनको समझ आ रहा है कि हो सकता है पास्ट लाइफ टाइम का ही कुछ फियर है, बट इनको ये भी पता है कि तुम उसको फेस क्यों नहीं करना चाह रही हो या करना चाह रहे हो। और दूसरा कि अगर आप इतने ही निष्पक्ष न्याय प्रिय हैं, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि कितना अन्याय हो रहा है आपके चुप रहने से। तो इस पर्सन इज सेइंग कि तुम्हारा समस्या किधर है, मेरे को ये बता दो, मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा और तुमको भी कर दूंगा अगर तुम गलती हो। दिस पर्सन इज सेइंग अगर तुम में दोष भया मैं तो छोड़ूंगा नहीं बेटा तुमको। ये एकदम मन बना कर बैठे हैं कि आज तो आर पारी हो जाए, या फिर जब भी आप मिले इनको, जब भी बात हो जाए, अगर आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया और बोला नहीं, तब तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं फिर। तो आपसे भगवान जी इसलिए बोल रहे हैं कि तुम शर्माओ मत, आप शर्मा जा रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, आप शर्मा जा रहे हैं। गॉड इज सेइंग कि यहाँ पे शर्माओ मत, तुम्हारा जो भी ये इंसान है शर्मीला विल नहीं है। कि तुम्हारा शर्म जो लिहाज जो है, ये ऐसी बातें कठोरता कट्टर की बातें होंगी ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर क्रोध में आप बोलेंगे और फिर बात बिगड़ जाएगा। तो गॉड इज सेइंग कि अपनी पूरी बात को प्रेजेंट करो, जो भी है तुम्हारे भीतर, जो भी अंदर से दबा पड़ा है, जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है। और ये क्या है, ये फियर क्या क्रिएट कर रहा है आपके मन में? फियर नहीं कर रहा है क्रिएट, आपको इस बात का भय लग रहा है कि भैया इस इंसान, ओके आई गॉट इट, किसी लाइफ टाइम का ये ट्रॉमा है। और ट्रॉमा वो नहीं जो आप सोचे, ट्रॉमा है कि एक डर है, एक डर से बड़े एक तकलीफ छुपा के रखी है आपने अपने अंदर। अब हम आपको बताते हैं, ये जो इंसान है जिससे आप भागना चाहते हैं, प्रेम तो है पर भागने की भी एक टेंडेंसी है कि मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ऐसा जो हो रहा है ना, ये एक बार और आपके जीवन में हो चुका है। कभी पास्ट लाइफ टाइम में आप दोनों एक दूसरे के सामने आए होंगे और कुछ बहुत गलत घटित हुआ होगा कि आप दोनों को अलग होना पड़ा होगा या जाना। तो वो जो पेन सेपरेशन का है ना, वो आपको पता है, आपने कुछ बातों को घोट लिया, बोला ही नहीं कुछ तो बातें थी, या कुछ तो आपकी लाइफ टाइम का है जहां पर कुछ हुआ था, आप दोनों जब एक साथ आए होंगे, और उस चीज से रिलेटेड डर है, एक तकलीफ है आपके अंदर की वो हो गया अगर फिर से सामने आया, तो आप फिर उसी टाइम जोन में चले जाएंगे जब आपको इस इंसान से प्यार, ऐसा कुछ आपकी आत्मा दबा के रखी हुई है कि आप लव से, रिलेशनशिप से अगर आप भागते हैं, बहुत गहरा किसी प्रेम करने से भागते हैं, अगर जिस दिन वो उस ट्रॉमा को आपने देख लिया अपने आंखों के सामने कि क्यों आप इस इंसान से भागते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि आप उसी टाइम जोन में फिर चले जाएंगे व्हेन यू आर डीपली इन लव विद समबडी। और वो जो एक जोन होता है ना जहां पर इंसान एकदम, प्यार अलग चीज होता है, प्रेम अलग होता है, तो दैट जोन जहां पर इंसान एकदम अपने आप को इलेमिनेट कर दे, एकदम दिखे ही ना कि हम हैं, व्हाइट लाइट में बिल्कुल खो जाए और एक ही इंसान रह जाए, उस टाइप का जो रिलेशनशिप है, उस टाइप का जो बॉन्डिंग है, वो आपका है ऑलरेडी किसी इंसान से या इस पर्सन से। और आप जब भी उस इंसान को देखते हैं वो ट्रिगर हो जाता है, और जब वो ट्रिगर होता है ना, तो आपकी आज की जो पर्सनैलिटी है वो आपको रेजिस्ट कर देती है कि नहीं, हमको वैसा नहीं बनना है। बिकॉज उसके बाद जो तकलीफ या जो पेन आएगा या जो कॉन्सिक्वेंस आएगा,
वो इतना ज्यादा भयानक होगा कि आपको डर लगता है कि फिर से वो तकलीफ आपके जीवन में आ जाएगी, फिर से वो भाव, फिर से हम वही हो जाएंगे, फिर से, जबकि वो पर्सनालिटी शायद अच्छी है। मे बी इट्स लाइक कि किसी के प्रेम में पूरा उतर जाना दो चीजों को इंडिकेट करता है, एक तो कि आपका अपने जीवन खत्म, और दूसरा कि अब आप वो इंसान आपके साथ गलत बिहेव भी करेगा तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सेफ जोन में चलो कि बोल दो पहले से ही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और यही आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है, और ये भी एक तरह का बंधन है। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि आप अपने हर तरह के डर से, भय से, संकोच से ऊपर उठ जाएं। तो अगर कुछ नहीं करना तो कम से कम अपने डर से तो ऊपर उठो, और कुछ काहे नहीं करना, दैट इज अ क्वेश्चन। अरे यार, ये इंसान जो है ना, एकदम जैसे मछली को चारा में फंसा लेते हैं वैसे ही इंसान एकदम आपको हुक करके ना, दिस पर्सन विल पुट यू आउट और रिवर से बाहर निकाल देना। मर जाओ तो मर जाओ, तुमको बाहर ही निकालेगा पानी से तुम। बहुत नाली में, नाली कह रहे हैं, हाँ, बहुत जो नाली में बहुत सारी मछलियां आ गई हैं, और ये तुम अकेले काहे पानी में हो, तुम निकलो, तुम भी नाली में आओ। और यू विल फील लाइक कि नहीं हमको नहीं आना नाली में, आई डोंट लाइक। तो फिर ये इंसान कहेगा, तो फिर ये मान के चल लो कि तुम नाली की मछली नहीं हो, फिर तुम कुछ और हो। तो तुम जब कुछ और हो तो तुम काहे नहीं हो, मतलब तुम क्यों नाली की तरफ आकर्षित हो? तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि नाली से तुमको नफरत होना चाहिए, या फिर नाली में तुमको नहीं जाना है? और जब हम नहीं जाने दे रहे हैं तो तुमको दिक्कत क्या हो रहा है? फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो आपको हो सकता है वो याद आप भाग रहे हो उस चीज से कि उस मेमोरी से हमको भाग जाना है, उस सिचुएशन से भाग जाना है, हमको नहीं देखना है, हमको विटनेस नहीं करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। दैट्स द रियल गेम एंड दैट्स द ओनली गेम हियर। और उसका बस एक ही उपाय होगा कि आप उसको विटनेस करिए। और कैसे हो सकता है? क्या क्या आपको रोक रहा है? प्राइड रोक रहा है, आपका अहंकार रोक रहा है, आपको ऐसा माइंडसेट रोक रहा है कि आप जो है या तो बहुत ज्यादा कट्टर बहुत ही एजुकेशन के लिए बने हैं, आप अलग दुनिया के लिए बने हैं, आप आपका बहुत, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए इंसान को, अच्छे से जो भी आपको ट्रीट करता होगा आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या, मतलब आपका मिसयूज होना चाहिए, आपको गलत तरीके से लोग ट्रीट करें, आपको ह्यूमिलिएट करें, आपको नीचा दिखाएं, वही आपका असली जगह है। आसपास के कुछ लोगों ने या किसी पास्ट के पर्सन ने, किसी इंसान ने आपको ये फील करवा रखा है कि तुम्हारा यही असली जगह है, कि आपको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए। दैट्स द रियल थिंग हियर। और इसी से आपको बाहर निकलना है कि अगर हमको बढ़िया से ट्रीट ना किया जाए और आपको यही साबित कर देना है कि तुम अच्छे ट्रीटमेंट के लायक नहीं हो, तो ऐसा है कि आप कौन से जगत के सबसे बड़े आदमी हैं जी? आप क्या हैं फिर? यस, भगवान कह रहे हैं कि अब बस एक ही उपाय तुम्हारे पास रह गया, और यही काम आपको, जैसे ही आप ये काम करना शुरू करेंगे, आपके पास इतनी पावर होगी, आप अपने फियर से ऊपर उठ चुके होंगे, और ये आपके पिछले जन्मों का ही फियर है। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि देखिए ऐसा है कि सही सही होता है और गलत गलत होता है, जब आदमी सच के साथ टिक जाता है ना, तो भगवान की एक अलग सी ऊर्जा उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना कि आग का पूरा घेरा है और आप बीच में खड़े हैं, तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि अपने सत्य में टिक जाओ, कि मेरे को सच पता है, और हमको कैसे आप ट्रीट करेंगे ये आपको तो खैर हम ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन जिस दिन आप मिसट्रीट करेंगे उस दिन हम आपको ये जरूर बता देंगे कि आप नाली के कीड़े हैं, और नाली के कीड़ों को नाली में ही होना चाहिए। तो ये आपको प्राइड रखना है अपने ऊपर, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तुम्हारा कितना भी प्यारा हो, अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो आपके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि उसका सम्मान दोबारा नहीं करना है, उसको वही ट्रीटमेंट देना है जिसका वो पात्र है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखा करके ही अपने ईगो को तृप्त करते हैं, तो आपकी दृष्टि में और आपके कानों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो इस तरह की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के लिए रखता हो, या जो आपको नीचे दिखाता हो, ऐसे व्यक्ति का बात सुनने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखना तक नहीं है, उसकी दृष्टि आपकी नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर। इतना अपने ऊपर कंट्रोल रखो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये ह्यूमिलिएशन के पात्र होते हैं। अहंकार को जितना बूस्ट करेंगे ना, उतना और बढ़ते जाता है। अहंकार को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उसको सिंपली नकार दो, उसके प्रेजेंस को। आप होंगे कहीं के 30 मार्क, हाँ, हम बढ़िया से आप जैसे प्राणियों को जानते हैं। और ये है कुछ लोग आपकी लाइफ में जो आपको इस तरह से फील करवाते हैं कि, और आदमी के साथ जब गलत व्यवहार होने लगता है ना, तो उसको आदत पड़ जाता है उसको लगता है कि यही मेरे साथ अच्छा हो रहा है। जब इंसान को गलत चीजों की आदत पड़ जाती है तो उसको लगता है कि जितना मेरे साथ गलत होगा उतना बढ़िया है, जितना मेरे साथ मेरा अपमान होगा, मेरे ऊपर अत्याचार होगा, उतना अच्छा है, क्योंकि मैं तो इसी की पात्र हूं ना। भगवान जी आपसे पूछ रहे हैं कि तुमने किया क्या है ऐसा काम,
मेरे को बता दो तुम, बस उनको तो याद नहीं है, तुम बताओ कि ऐसा तुमने क्या कर रखा है कि तुमको अपना आत्मसम्मान कुछ नहीं है, तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। मतलब कि कोई कुछ भी आपको बोल जा रहा है, आपको गलत ट्रीट कर दे रहा है, आपको करना क्या है पहले हम ये देख लें। कभी कभी आप उस जगह को नहीं छोड़ सकते, कभी कभी आप उन लोगों को नहीं छोड़ सकते। हम आपको कितना भी इंकरेज कर लें, आप 2 दिन में अपना जीवन नहीं बदल सकते। खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपने ऊपर तो काबू कर सकते हैं ना, कि हम एक ही बात आपको रोज बोले जा रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम कुरूप हो, तुम में कोई सद्गुण नहीं है, तो हम ये तो समझ सकते हैं ना कि आपका कुछ साइकोलॉजिकल फॉल्ट चल रहा है, या बचपन में भी आपको यही बातें बताई गई हैं, संस्कार सहीन है आप, इतना तो हम समझ ही सकते हैं। इतना तो हम जान ही सकते हैं ना कि एक नीच और दुष्ट व्यक्ति हैं आप, और आप पे कीचड़ में पत्थर जितना हम फेंकेंगे उतना मेरे ऊपर उछलेगा, तो अब हम अपना लाइफ का ट्रैक अब बदल लें, इतना नहीं कर सकते आप कि आप उनको एकदम गंगा जी समझ लेंगे कि एकदम वाओ आप तो साक्षात पवित्रता की मूर्ति हैं। जितना उसको भाव देते जाएंगे जो गलत चीज है, उतना आपके सर पर वो चीज चढ़कर नाचेगी। और अगर आपने कुछ गलत जीवन में नहीं किया है तो दमखम रखो, प्राइड रखो कि हम ये बोल दिए, ये हो, यही बात सच है, बिकॉज यही सच है। अब क्या किया जाए उसके लिए। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सही समय आने पर आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आप अपने ऊपर अन्याय क्यों होने देंगे। और अगर कोई कर रहा है तो उसको भाव क्यों देना है। ऐसे ही ट्रीट करो जैसे बाकी सब लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या होता है कि हम लोग किसी ऐसे इंसान को सर पे चढ़ा के रखे होते हैं जिसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। सबको पता है कि ये इंसान ऐसा ही है, वो सब बढ़िया से उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे साबित करना है अपने आप को इस इंसान के सामने, मुझे इस इंसान के सामने खुद को प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूं। आप कोई 30 मार खा नहीं है, वो सबके साथ ऐसा ही करता है, तुम्हारे साथ भी करेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। कुछ नहीं करने वाली हो तुम उसके लिए, दैट्स द रियलिटी।